था मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी, सकल कथा मुनि कहा अभिषेकी। राम जी चले विश्वामित्र जी के साथ, परंतु कैसे चले हैं? बाबा कहते हैं हर्षि चले मुनिवर के साथ। कैसे चले? जोर से बोलिए। हर्षि चले। हर्षि माने प्रसन्नता पूर्वक। कैसे चले राम जी? प्रसन्नता पूर्वक। और केवल यही नहीं, आप जब जब दर्शन करिएगा, राम जी कोई कार्य करने जाते हैं तो प्रसन्नता पूर्वक जाते हैं। अगर आपको भी अपनी वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है तो सीखो ऐप डाउनलोड करो। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो और अभी सीखो ऐप डाउनलोड करो। इसके पहले दोहा है जब अयोध्या से चले हैं, हरसि चले मुनि भय हरना। जब अयोध्या से राम जी चले तो कैसे? हरसि चले। यहां बक्सर से जब राम जी चले तो हरसि चले मुनिवर के साथा। आगे सुनाई पड़ेगा जब गंगा जी के तट से मिथिला के लिए चले हैं, हरसि चले मुनि वृंद सहाया। कहो भगवान कैसे कार्य करने चलते हैं? हर्ष पूर्वक। ये छोटी सी बात है, परंतु इसका इंपैक्ट इतना बड़ा आएगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कार्य पूर्ण होने के बाद कार्य ही बताता है कि इस कार्य को करने वाला किस मन से कार्य को किया है। घर में यदि कोई झाड़ू लगावे तो झाड़ू लगने के बाद घर ही बताता है कि झाड़ू लगाने वाला मन से लगाया है कि बिना मन से लगाया। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्न मन से किया गया कार्य हमेशा पूर्ण होता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। इसलिए जीवन में कुछ भी करिए तो प्रसन्न मन से करिए। रो रो कर करना है तो उससे अच्छा न करिए। कई लोगों को काम सौंपिए ना तो लगता है उनके ऊपर विपत पड़ गया है, हम ही मिले हैं। ऐसे आदमी से भूल कर भी काम न करवाइए। बाजार में भेज दीजिए चम्मच लाने के लिए, ऐसा चम्मच ले करके आएगा, एक बार खीर उठा करके खींचिएगा पूरा ओठ कट जाएगा। हाँ देखिए, जो एमडी आदमी होता है ना, अब कोई बुरा ना मानेगा, एमडी की मेरी परिभाषा दूसरी है। एमडी माने मानसिक दरिद्र। जो यहां से दरिद्र आदमी है उसको कभी घर का सामान लाने के लिए ना भेजिएगा। भले आपका पैसा क्यों ना लगे, वो बाजार का जो सबसे खराब सामान है वही उठा के ले आएगा। पैसा खर्च नहीं होना चाहिए। चम्मच ऐसे ऐसे मार्केट में आते हैं, यदि आप खीर उठा लिए उसमें से तो चम्मचे टेढ़ी हो जाए। हाँ, हम भुगत चुके हैं। गिलास ऐसा कि उसमें पानी डाल दिए तो गिलास पूरा हिलत है, कब गिरे किधर। जो कार्य को प्रसन्नता पूर्वक करे, किसी भी समय उसी को कार्य सौंपना चाहिए। राम जी चले हर्षि चले मुनिवर के साथ। चलते चलते अचानक एक स्थान पर राम जी रुक गए। आगे आगे कौन चल रहा है? श्री विश्वामित्र जी।
उनके पीछे राम जी के पीछे लक्ष्मण जी। राम जी रुक गए, विश्वामित्र जी आगे निकल गए, लक्ष्मण भैया दौड़ कर गए गुरु जी के पास, बोले गुरुदेव भैया वहां खड़े हो गए हैं। विश्वामित्र जी आकर पूछे राम क्या हुआ? एक दिशा की ओर खंडहर था, राम जी उधर इशारा करके कहे गुरुदेव यह स्थान देख करके ऐसा लग रहा है कि यहां पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। गुरु जी ने कहा कि राम यह स्थान सुहावना तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, आपको कैसे पता चला यहां किसी मुनि का आश्रम था? राम जी बोले गुरुदेव यह स्थान सुहावन भले नहीं है लेकिन ये पावन दिखाई पड़ रहा है, इससे पता चल रहा है यहां मुनि का आश्रम रहा होगा। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब है घर में कितना भी पैसा लगाकर सजावट करा लीजिएगा, एक दिन वो सजावट खंडहर में परिवर्तित हो जाएगा। परंतु अपनी झोपड़ी में बैठकर यदि आप भजन करिएगा और उस भजन से जो पुण्य उत्पन्न होगा, झोपड़ी उजड़ने के बाद भी वो पुण्य दिखाई पड़ेगा और पवित्रता दिखाई पड़ेगी। राम जी बोले गुरुदेव स्थान देखकर ऐसा लग रहा है यहां पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। यदि ऐसा है तो आज इसकी दशा क्यों बिगड़ी है? नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। न कोई नर है, न कोई नारी है, न कोई पशु है, न कोई पक्षी है, सुनसान उजाड़ पड़ा हुआ है। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई? और आश्रम के बीच में एक शिला थी, पत्थर। आपको पता है वो पत्थर कौन था? मां अहल्या थी। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये शिला कैसी रखी हुई है? विश्वामित्र जी ने कहा राम गौतम नारी श्राप बस, उपल दे धरी धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गुरुदेव ने कहा राम ये गौतम नाम के एक ऋषि हुए, उनकी अर्धांगिनी है, इनका नाम है अहल्या, पत्थर की बनी है। क्यों? इनके पति ने ही इनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। क्यों श्राप दिया? ये कथा विश्वामित्र जी ने राम जी को सुना दी। क्या सुना दी? वो राम जी जाने, विश्वामित्र जी जाने। गोस्वामी जी ने उस कथा को लिखा नहीं है यहां पर, केवल इतना कहा कि सकल कथा मुनि कहा विशेखी। और विश्वामित्र जी ने यह भी कहा राम आपके चरण में जो रज है उसी रज से इनके श्राप का मोचन भी बताया गया है। अस्तु हे राघव कृपा करहु रघुबीर, आप अपने चरण रज का स्पर्श कराइए। देखिए हम और आप सुने हैं ऐसा कि राम जी ने जाकर अपना पांव अहिल्या जी के ऊपर रख दिया, सुने हैं ना आप लोग भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ नहीं। क्यों? जो राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं वो राम जी ऋषि पत्नी पर पांव रख देंगे? बाबू यहां गोस्वामी जी ने बड़ा सूक्ष्म संकेत किया है। छंद का दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं परसत पद पावन शोकन सावन, प्रगट भई
तप पुंज सही। गोस्वामी जी कहते हैं परसत पद पावन। यदि राम जी पांव रखे होते तो गोस्वामी जी परसत न लिखते, क्या लिखते? राखत पद पावन शोकन सावन प्रगट भई तप पुंज। गोस्वामी जी भी लिख सकते थे राखत पद पावन। राम जी ने पांव रखा लेकिन नहीं लिखा, क्या लिखा? परसत पद पावन। राम जी ने पांव को क्या किया? परोस दिया। परसत, परोसना समझते हैं आप लोग? परोसना, हाँ। गांव में जब हम लोग छोटे थे तो गांव में पंगत चलती थी, तो पहले नीचे बिठा करके भोजन कराया जाता था। समय बदला, अब तो बुफेलो सिस्टम आ गया है। गाय भैंस जैसे खड़े खड़े खाए वैसे खाओ, उसका नाम बुफेलो सिस्टम है। पहले नीचे बिठा कर खिलाया जाता था, तो जब नीचे बिठा कर खिलाते थे तो कहते थे यहाँ दाल परोसिए, सब्जी परोसिए, चावल परोसिए। तो परोसने का अर्थ है इस प्रकार सामग्री दे दी जाए कि वस्तु चली भी जाए और पात्र का आपस में स्पर्श ना हो। हाय, कई कॉलेज ક્યારે ડ્રોપ જોઈતો હોય તો મમ્મી અને તારી પ્રોફેસર પણ પ્રોફેસર હળદર અને ચંદનના ગુણ સમાવેશ देने के विधि का क्या नाम है? परोसना। गोस्वामी जी कहते पांव रखे नहीं राम जी, राम जी ने चरण रज को अहिल्या जी पर परोस दिया। कैसे परोसा? पांव को पादुका से निकाले होंगे, पादुका पहन के गए थे तो धूल कैसे लगेगा, तो पादुका से निकाले होंगे राम जी, नीचे थोड़ा पांव रगड़े होंगे मिट्टी में, जब धूल लग गया होगा तो अहिल्या जी के ऊपर पांव ले जाके ऐसे रखे होंगे और जोर से पांव झटकारे होंगे राम जी, तो उसका रज कण झर के अहिल्या जी के ऊपर गिरा, और जैसे गिरा परसत पद पावन शोकन सावन प्रगट भये तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा। रघुपति कृपा भगति भाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी। ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन। रावण रिपु जन सुखदाई। राजीव त्रिलोचन भव भय मोचन। पाहि पाहि शरणहि आई। मुनि शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। परम
मति भोरी नाथ नमागऊं पर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जेहि पूजत यज मम सिर धरेउ कृपाल भई एहि भांति सिधारी गौतम नारी एहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण पड़ी अति मन भावा सो बरु पावा कै पति लोक आनंद हरि जो अति मन भावा सो बरु पावा कै पति लोक आनंद हरि जो अति मन भावा सो बरु पावा। भगवान ने अपने चरण के रज का स्पर्श कराया। आपको बताऊं, युगों से मां अहल्या जो पत्थर की बनकर बैठी थी, चरण रज का स्पर्श होते मां चैतन्य हो गई, चैतन्य हो गई। और आप कल्पना करिए, कोई सालों से अपनी आंख बंद किया हो, सालों से, और उसके बाद जब आंख खुले तो सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए, उस जीव की क्या गति होगी भगवान को देखकर, हैं? जब राम जी दिखाई पड़े ना, मां अहल्या के शरीर के सारे रोंगटे खड़े हो गए, नेत्र से अपने आप झरझर अश्रु निकलने लगा, शब्द समाप्त हो गए, वाणी अवरुद्ध हो गई, शरीर अपने बस में नहीं रहा और मां अहल्या राम जी के चरणों में प्रणिपात हो गई, गिर पड़ी। देखिए, जीवन में जब वास्तव में भाव उमड़ेगा ना, फिर कहना सब समाप्त हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा तो बोलना समाप्त हो जाएगा, और जब तक हम भगवान से बोल रहे हैं प्रेम हुआ नहीं है। मां अहल्या राम जी के चरणों में गिर पड़ी, राम जी ने उठाया, अहल्या जी ने बहुत संभाल करके कहा, प्रभु मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुख। मां ने कहा, प्रभु इस अपावन को आप पावन करने के लिए आए, आज आपने अपना नाम सार्थक कर लिया, पतित पावन सीताराम है। राम जी बोले, मुझे पता चला है सब। मां ने पूछा, क्या पता चला है? राम जी बोले कि आपके पति ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया था ना। अहल्या जी ने पूछा, ये बात आपसे किसने बताई? राम जी बोले, गुरु जी बता रहे थे कि आपके पति गौतम ऋषि ने ही आपको श्राप देकर पत्थर का बना दिया। अहल्या जी बोली, प्रभु अब तक तो मुझे भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, लेकिन आपको देखने के बाद पता चला है
कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। नाथ, यदि श्राप न मिलता तो अहिल्या को राम का दर्शन कैसे प्राप्त होता। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा। यहां एक बात समझिएगा, श्रेष्ठ के क्रोध में भी हमारा कल्याण ही छिपा रहता है। माता पिता यदि हमारे पर क्रोधित हो रहे हैं तो इसमें भी हमारा कल्याण ही छिपा हुआ है। और एक बात कहें, हम और आप भाग्यशाली हैं कि हम और आप भारत में जन्म लिए हैं। क्यों? भारत ही ऐसी भूमि है जहां हमको माता पिता से डांट मिल सकती है। भारत के बाहर आप बच्चों को छू नहीं सकते, और जब तक माता पिता की मार न पड़े तब तक जीवन को आकार नहीं मिलता है। कुम्हार घड़े का मिट्टी बनाता है तो भीतर हाथ लगाकर ऊपर से उसको थप थप पीटता है, जब तक वो मारे नहीं घड़े को शेप नहीं मिलेगा। ये कथा कहती है श्रेष्ठ के क्रोध को भी आशीर्वाद समझा जाए। अहिल्या जी ने कहा, प्रभु मैं मति से भोरी हूं, मुझे मांगने का ढंग नहीं आता, लेकिन एक वरदान मैं चाहती हूं, आप एक आशीर्वाद दीजिए। आज के बाद मेरा मन आपके चरण को छोड़कर कहीं इधर उधर न भटके, मेरा मन आपके चरण में ही लगा रहे। क्यों? ये वही चरण है जिनसे गंगा जी का प्राकट्य हुआ। आपको बताऊं, गंगा जी जो हरिद्वार में बह रही हैं, ये राम जी के दाहिने पांव के अंगूठे में जो नाखून है, नाखून के अग्रभाग से प्रकट हुई है। ब्रह्मा जी ने उसको पखारा था, पांव पखारने गए तब तक पांव ऊपर चला गया, तो नाखून का अग्रभाग ही पखार पाए, केवल पखार करके उस जल को कमंडलू में रखे, वही गंगा जी बन के प्रकट हुई। अहिल्या जी कहती है, गंगा जी आपके चरण से निकली थी प्रभु, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा को अपने सिर पे धारण किया। ये वही चरण है जिनका पूजन पहली बार ब्रह्मा जी ने अपनी हाथों से किया। मैं कितनी भाग्यशाली हूं प्रभु, उसी चरण का रज आज मेरे सिर पर पहुंच गया प्रभु, मैं धन्य हो गई, धन्य हो गई। मां ने जो वरदान मांगा भगवान ने उनको दिया। गौतम ऋषि भी आ गए और बार बार राम जी के चरणों में दंडवत करके मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक चली गई। मोटोरोला इस बार जबरदस्त। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी अपना एक निर्णय सुनाते हैं। क्या? बाबा कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ तेहि भजू, छाड़ी कपट जंजाल। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ऐसा संसार में आपको दूसरा कोई भगवान नहीं मिलेगा जो बिना किसी कारण के कृपा कर दे। अपने को कह रहे हैं, सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर तू जंजाल में फंसा है, भगवान का भजन कर। क्या कर? क्या कर? कब कर? 60 के बाद महाराज। कब कर? 60 के बाद। का गारंटी है 60 तक रहा जाएगा? और मैं कहता हूं, लोग सोचते हैं, देखिए आपको बुरा न मानिएगा, जिस घर में बच्चे भगवान की बहुत पूजा करने लगते हैं ना, माई बाप उस बच्चों को डॉक्टर को दिखाते हैं। हाँ, हम कई केस ऐसा देख चुके हैं, बहुत पूजा करता है, डॉक्टर को दिखाओ, पागल हो गया है। बहुत पूजा करे तो टेंशन हो गया, चोरी करे तो कोई टेंशन नहीं है, अधिकारी बन करके घूस ले तो कोई टेंशन नहीं है,
है। गलत काम करे तो कोई टेंशन नहीं है, पूजा करने लगा तो टेंशन हो गया। यही हमारे जीवन का दुख का सबसे बड़ा कारण है। साधक कहता है एक बार आओ तुम, अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरे शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरे शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं, घबराइए मत। क्यों? बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा। कब? मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा, मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। आराम से कुछ नहीं होता जीवन में। दिखाई दे रहा है किसका फूल है? जोर से बोलिए। गुलाब का। जिस डाल पर निकलता है उसके अगल बगल क्या होते हैं? कांटे होते हैं। कांटों पर रह करके बड़ा हुआ है, तब जाकर आज भगवान की शरण तक पहुंचा हुआ है। सीखो ऐप डाउनलोड करो, स्टेप समझो। इन फूलों से आकर छाई है कैसे बहार, पूछो इन फूलों से आकर छाई है कैसे बहार, कब तलक कांटे
कांटों पे सोया, कब तलक कांटों पे सोया, तू डाल पर आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश, देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। क्यों बंद कलियां भी खिलेंगी, बंद कलियां भी खिलेंगी, कब ये रात ढल जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद। जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा, जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा, जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा, जब तलक है भेद मन में, कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखिएगा, रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, कब ये भेद मिट जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी चरणों में झुक जाने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद, हरि शरण आने के बाद कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा।
આજે ઓફિસમાં 2 જણ રજા. शरण आने के बाद गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ ते ही भजो. कैसे भजो? छाड़ी कपट जंजाल. कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन करिए. घर द्वार त्याग करके न करिए. क्या त्याग करके करिए? जंजाल त्याग करके. जंजाल माने बहुत प्रकार का काम हमको नहीं करना है. एक काम जो करना है बस वही करना है, और बाकी भगवान का भजन करना है. कहो. भगवान ने अहिल्या जी को गति दी, आगे बढ़े. गंगा जी का पावन तट आया है, यहाँ स्नान हुआ है, और स्नान के बाद भगवान चले और शीघ्र ही जनकपुरी में प्रवेश किया है राम जी ने. एक बार आइए भाव और श्रद्धा से इस देवभूमि में बैठे हुए हम और आप मिथिला भूमि को प्रणाम करें. बोलिए मिथिला धाम की जय. एक सुंदर आम के बगीचे को देख करके श्री विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जी यहीं रुका जाए. राम जी बोले, जो आज्ञा गुरु जी, यहीं रुका जाए. आम के बगीचे में राम जी, विश्वामित्र जी, लक्ष्मण जी आदि मुनिगण वहीं रुक गए. कहां रुक गए? आम के बगीचे में. अब यहां एक प्रश्न है, यदि आपको हम अपने घर किसी कार्यक्रम में बुलाएं तो आप सीधे हमारे घर आएंगे कि बगीचे में रुकेंगे? घर आएंगे ना. तो विश्वामित्र जी आम के बगीचे में कहां रुक गए? उनको सीधे जनक जी के घर में जाना चाहिए ना. श्री विश्वामित्र जी मन में विचार किए कि निमंत्रण केवल मेरा आया है, राम जी का निमंत्रण नहीं था यहां आने का. राम जी भले मेरे शिष्य बन करके आए हैं, परंतु राम चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, और यदि राम बिना निमंत्रण के पहुंच गए जनक में तो ये राम जी की मर्यादा के विपरीत व्यवहार होगा. चक्रवर्ती सम्राट की मर्यादा के विपरीत व्यवहार होगा. इसलिए विश्वामित्र जी आम के बगीचे में रुक गए और सोचे, जनक जी जब आएंगे तो राम जी का परिचय कराऊंगा, और तब यदि जनक जी बोलेंगे कि इनको भी लेकर के चलिए, तब राम को लेकर के जाऊंगा, नहीं तो मैं भी यहीं रुक जाऊंगा. आम के बगीचे में रुक गए. सूचना मिली जनक जी को. किसके आने की सूचना? जोर से बोलिए. श्री विश्वामित्र जी. हम जानते हैं क्यों पूछ रहे हैं आप लोगों से, ये पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं. एक जगह कथा भई, तो कथा गा के जब महाराज जी चले गए तो गांव के लोग आपस में बैठे उपसंहार के लिए. बड़ी नीकी कथा सुनाई महाराज ने. 9 दिन खूब आनंद हुआ. एक ने कहा, क्या अद्भुत प्रसंग सुनाया महाराज ने. रावण जैसा देवता नहीं, राम जैसा राक्षस नहीं. तो दूसरे ने कहा, अरे क्या बोले तुम, उल्टा बोल. नहीं नहीं, यही रावण देवता, राम राक्षस. अब आधा आदमी राम जी को देवता बतावे, आधा रावण को देवता बतावे. गांव वाले बोले तो झमेला हो गया. तो लोग बोले कि महाराज अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे, चलो उनको पकड़ा जाए. तो बैलगाड़ी से महाराज विदाई उदाई लेके जा रहे थे. पूरा गांव दौड़ा लाठी उठी लेके. रुकिए महाराज, रुकिए महाराज. महाराज को लगता है कुछ दक्षिणवा में से छूट गई बा वही देने आए. महाराज तुरंत रुके. गांव के लोगों ने कहा, महाराज कौन सी कथा आपने सुना दी? महाराज पूछे, क्या हो गया? आधा गांव बोल रहा है राम देवता रावण राक्षस, आधा गांव कह रहा है रावण देवता राम राक्षस. महाराज हाथ जोड़ लिए, बोले, न राम राक्षस न रावण राक्षस, सबसे बड़ा राक्षस मैं जो तुम लोगों को कथा सुनाने आया. तो मैं जानबूझकर बीच में पूछता रहता हूं, जिससे ये पता चले कि आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं. जनक जी को सूचना मिली किसके आने की? एज विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि
समाचार मिथिलापति पाए, समाचार मिथिलापति पाए। कीन्ह प्रणाम चरण धरे माथा, कीन्ह प्रणाम चरण धरे माथा। विनय से समुदित मुनिनाथा, विनय से समुदित मुनिनाथा, विनय से समुदित मुनिनाथा। बिल्कुल मुफ्त डाउनलोड